डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। पहली खबर बंगाल से आ रही है कि बंगाल में वैक्सीन सर्टिफिकेट पर होगी सीएम ममता की तस्वीर। इस बात को लेकर बीजेपी नाराज। कोरोना वैक्सीन के बाद मिलने वाले सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की तस्वीर को लेकर आपत्तियां जारी हो रही थीं कि पश्चिमी बंगाल की ममता सरकार ने तीसरे चरण के वैक्सीनेशन के बाद के सर्टिफिकेट पर ममता की तस्वीर लगाने का फैसला किया है। वहीं अभी कुछ दिन पहले टीएमसी ने वैक्सीनेशन के बाद मिलने वाले सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की तस्वीर को आचार संहिता का उल्लंघन बताया था। टीएमसी के सौगत राय का कहना है कि पहले बीजेपी वालों ने किया है, अगर बीजेपी वाले ना करते तो हम भी ना करते। टीएमसी के इस फैसले पर बीजेपी काफ़ी भड़क गई है। बीजेपी के सीनियर नेता व राज्य प्रवक्ता समीक भट्टाचार्य का कहना है कि टीएमसी पीएम पद की गरिमा स्वीकार नहीं कर रही है। तो वहीं एक और खबर कोरोना से मिल रही है कि कोरोना की दूसरी लहर में दिखा मौत का कहर। मासूम बच्चों के सर से उठा माँ बाप का साया। कोरोना की दूसरी लहर इतनी भयंकर रही कि कुछ ही दिनों में कुछ परिवार उजड़ गए। ताज़ा मामला गाजियाबाद का है, जहां एक परिवार में पिता की मौत 2010 में हो गई थी। अब माँ भी कोरोना में ख़त्म हो गई है। चाचा ने बातचीत के दौरान बताया कि प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह का कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गई है। परिवार की तरफ से सभी दस्तावेज देने के बाद भी किसी तरह की सहायता सरकार नहीं कर रही है। तो अगली खबर यूपी से है कि ट्रेन के इंजन में फंसा राष्ट्रीय पक्षी मोर, तिरंगे में लपेट कर किया गया सम्मान। ये घटना शताब्दी एक्सप्रेस की है, जहां शताब्दी एक्सप्रेस दिल्ली से लखनऊ आ रही थी। तभी रास्ते में जानकारी मिली कि ट्रेन के इंजन में मोर फंसा है। खबर मिलते ही ट्रेन ड्राइवर ने ट्रेन को इटावा रेलवे स्टेशन पर रोककर जीआरपी सुरक्षा कर्मियों ने ट्रेन के इंजन से छुड़ाया, मगर जान नहीं बचा पाए। इस राष्ट्रीय पक्षी को पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ तिरंगे में लपेटकर अंतिम संस्कार किया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर यह है कि स्पुतनिक 5 वैक्सीन बनाने की सीरम इंस्टीट्यूट को मिली प्रारंभिक मंजूरी। नई दिल्ली आधार पूनावाला की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को देश की दवा नियामक से रूसी कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक 5 बनाने की मंजूरी मिल गई है। सीरम इंस्टीट्यूट ने बताया कि वैक्सीन बनाने की मंजूरी तो मिल गई है, मगर इसके निर्माण में अभी कुछ महीने लगेंगे। इस बीच हमारा फोकस कोविशील्ड और कोवैक्सीन पर ही होगा। कोरोना टीके कोविशील्ड का निर्माण आधार पूनावाला की कंपनी कर रही है। अगली खबर यह है कि पीएम मोदी ने कोरोना टीकाकरण अभियान की समीक्षा की। टीकों को कम बर्बाद करने पर दिया बल। पीएम मोदी ने कोविड टीकाकरण अभियान की शुक्रवार को समीक्षा की। उसके बाद पीएमओ ने कहा कि सरकार टीके निर्माताओं को उत्पादन इकाइयों में वृद्धि के साथ ही वित्त पोषण और कच्चे माल की आपूर्ति में मदद कर रही है। मोदी ने विभिन्न राज्यों को में टीके की बर्बादी की समीक्षा करते हुए कहा, टीकों को बर्बाद ना होने दिया जाए, इस पर राज्य सरकारें ध्यान दें। अगली खबर झारखंड से है कि झारखंड में कोरोना से 10 की मौत, 427 नए मामले सामने आए। रांची झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से 10 और लोगों की मौत हुई और उसके बाद राज्य में 2020 से प्रारंभ हुई महामारी में मृतकों की संख्या 5021 हो गई है, जबकि संक्रमण के 427 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग की शुक्रवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कुल 3,39,930 संक्रमितों में से 3,27,372 मरीज अब तक ठीक हुए हैं। इसके अलावा 7,537 अन्य संक्रमितों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। तो वहीं ये खबर कानपुर से आ रही है कि इनामी हिस्ट्री शीटर मनोज सिंह गिरफ्तार। बीजेपी नेता नारायण सिंह भदौरिया पार्टी से बर्खास्त। उत्तर प्रदेश में कानपुर के दबंग बीजेपी नेता नारायण सिंह भदौरिया को पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया है। बता दें कि इनके जन्मदिन की पार्टी में आए वांटेड हिस्ट्री शीटर मनोज सिंह को पुलिस हिरासत से भगा दिया गया था। पुलिस ने शुक्रवार को बीजेपी नेता नारायण सिंह भदौरिया और हिस्ट्री शीटर मनोज सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। मनोज सिंह के खिलाफ कई संगीन मामले दर्ज हैं। कमिश्नर असीम अरुण के मुताबिक शुक्रवार को सुबह इन दोनों को अलग अलग जगह से गिरफ्तार किया गया। आरोपियों को कानपुर नगर लाकर पूछताछ की जा रही है। इन्हें न्यायालय में
पेश किया जाएगा। तो वहीं खबर यूपी के वाराणसी से आ रही है कि रामदेव पर भड़के बीएचयू के प्रोफेसर, कहा बिगड़ गया है मानसिक संतुलन। आधुनिक चिकित्सा पद्धति यानी एलोपैथी पर रामदेव के बयानों ने एक बखेड़ा खड़ा कर दिया है। इतना ही नहीं, अब रामदेव ने ज्योतिष पर उंगली उठा दी है। ज्योतिष पर उंगली उठाते ही ज्योतिष से जुड़े ज्ञाता आक्रोश हो गए हैं। एशिया के सबसे बड़े आवासीय विश्वविद्यालय काशी के संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के ज्योतिष विभाग के टीचर रामदेव के बयानों पर तिलमिला उठे हैं और योग गुरु रामदेव को जेल भेजने की सरकार से मांग कर दी है और रामदेव को चुनौती देते हुए कहा है कि मैं किसी नए छात्र से शास्त्राचार करा के देखें।